हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें क्वांटम नंबर्स स्टार्ट किए थे। 4 क्वांटम नंबर्स, जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को काफ़ी डिटेल में स्टडी करा था हमने। और जो फिजिकल सिग्निफिकेंसेस थे इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, जिसको कि मेन क्वांटम नंबर भी हम लोग बोलते हैं, उसमें से हम लोग देखे थे कि यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सबसे पहले ऑर्बिट के बारे में बतलाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बारे में बतलाता है, 2n² था फॉर्मूला। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसके बारे में बतला रहा था। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr बराबर nh/2π। उसके बाद एक ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, और फाइनली जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आने वाला है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यूज भी n पे ही डिपेंड करता था। तो अभी हम लोग देखेंगे एजीमुथल, या इसी को हम लोग एंगुलर, या इसी को हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। सब्सिडरी क्वांटम नंबर है, ये 3 नाम है, एजीमुथल, एंगुलर एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सिंबल इसका एल से इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या हो रहा था, n, यहाँ सिंबल है इसका l। दिया गया था समरफील्ड के द्वारा, गिवन बाय समरफील्ड। समरफील्ड का स्पेलिंग कोई कोई बुक में वो लिखता है या कहीं यू, तो उससे मतलब नहीं रखना है। समरफील्ड के द्वारा वैल्यूज 0 से लेकर के n-1 तक, जहाँ n हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसा अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, अच्छा, इस वैल्यू को निकालने के लिए बताए थे कि यदि मान के चलो यहाँ n का वैल्यू लिखते हो, यहाँ l का लिखते हो, तो n तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 ऐसे करके। l का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होकर के n-1 मतलब n से 1 कम, तो n1 है तो 1 से 1 कम 0 मतलब 0 ही रहेगा। 2 है तो 0 से स्टार्ट होगा, और 1, फिर यहाँ 0 1 2 मतलब 3 से 1 कम 2 तक, फिर यहाँ 1 2 3, अच्छा यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 ऐसे करके। अब सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि यह बतलाता है इट रिप्रेजेंट्स द सबसेल्स इन ए सेल। एक सबसेल में कौन से सबसेल्स होंगे उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है या एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जैसे सेल हमने पढ़ा, के सेल, एल सेल, एम सेल, ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वैसे करके। तो यहाँ सेल नहीं बल्कि इस बार होगा सबसेल। तो सबसे पहले तो इस एल का वैल्यू और इसके लिए सबसेल। तो एल का वैल्यू देख रहे हो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ सकता है, जो कि n पे डिपेंड करेगा। अब यदि l का वैल्यू 0 हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबसेल होता है वह कहलाता है s सबसेल। s शार्प वर्ड से आया है, शार्प का s। 1 हो तो ये कहलाता है p सबसेल, और p यहाँ आया है प्रिंसिपल से, इसका कोई खास मतलब नहीं है। d और d आया है यहाँ डिफ्यूजन से। उसी प्रकार से 3 है तो f सबसेल, और f आया है फंडामेंटल से। तो ये 4 मुख्य सबसेल्स हैं, s p d f। इसके आगे जाओगे तो फिर अब अल्फ़ाबेटिकल चलेगा, 4 है तो g, 5 है तो h, अब अल्फ़ाबेटिकली g h i ऐसे करके चलने वाला है। अब इन सारे वर्ड्स का जो भी मतलब हो, इसका कुछ खास लेन देन यहाँ है नहीं, बस ये एस पी डी एफ आए कहाँ से उसके बारे में ही बतलाया गया।
याद हम लोग को इतना ही रखना है कि L बराबर 0 हो तो वह S सबसेल होता है, L1 हो तो P सबसेल कहलाएगा, L2 हो तो D सबसेल। मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि F सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना होगा, तो 3, ऐसे करके याद रखना है। ये जो हैं S P D F G H सारे स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, तो ध्यान रखोगे कि ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं जहाँ भी लिखोगे। समझ गए बात को। इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NCERT बुक में कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ n टू G सबसेल एग्जिस्ट, कि G सबसेल एग्जिस्ट करने के लिए n का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा सेल में G सबसेल एग्जिस्ट कर सकता है, यही क्वेश्चन है यहाँ। तो देखो G सबसेल दिया हुआ है, तो G सबसेल के लिए L का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 4 है। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो L है वह होता है 0 to n-1, तो 0 को तो हटा ही दो, तो L हो गया n-1, तो यहाँ से n निकालोगे तो L+1, L है 4, तो 4+1 मतलब 5। मतलब यदि फिफ्थ सेल है तो फिफ्थ सेल में ही G सबसेल एग्जिस्ट करेगा, फिफ्थ सेल के पहले कोई G सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ से देख लो ना, ये n1 है, मतलब ये फर्स्ट सेल हुआ। अब फर्स्ट सेल में L का केवल वैल्यू 0 है, तो 0 तो S होता है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सेल में केवल कौन सा सबसेल होगा, S। उसी प्रकार से यहाँ n बराबर 2 है, मतलब सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल के लिए L का 2 वैल्यू है, 0 और 1, तो 0 हो गया S और 1 हो गया P। इसका मतलब सेकेंड सेल में S और P दोनों एग्जिस्ट करेंगे। n बराबर 3 है, तो L के लिए 3 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज है, तो ये हो गया S के लिए, ये हो गया P के लिए, ये हो गया D के लिए। मतलब थर्ड सेल में S P D ये 3 सबसेल एग्जिस्ट करेंगे। 4 है तो ये S P D F, फिर S P D F G, तो G आने के लिए L का वैल्यू 4, और L का वैल्यू 4 तभी होगा जब N का वैल्यू कम से कम कितना हो, 5। यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता, G की जगह हो सकता है यहाँ दे देता D सबसेल, कि D सबसेल एग्जिस्ट होने के लिए N का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। देखो 3 के पहले यहाँ D सबसेल नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझोगे और वैसे इसको करोगे एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन आया होगा, ये 3 वर्ड्स जो सुना अभी तक हमने, सेल, ऑर्बिट उसी को बोलते थे, सबसेल और एक ऑर्बिटल, तो ये 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग कन्फर्मेशन रखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा आगे देखेंगे। फिलहाल जानो कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, सेल, ऑर्बिट ये दोनों सेम है, सबसेल और ऑर्बिटल। सेल इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, फिर होता है सबसेल, या इसी को सब ऑर्बिट बोलते हैं, और एक होता है ऑर्बिटल। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है, तो एटम में है सेल, सेल के अंदर होता है सबसेल, और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो ये कैसे होता है ऑर्बिटल, जब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ना, तब उसको एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जान लो कि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एक एटम में यदि सेल है तो सेल के अंदर सबसेल है, और सबसेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो बस इतना सा बात ध्यान में रखोगे। तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इसका कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल। एक सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका फॉर्मूला भी इसी पे डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल का फॉर्मूला है 2 × 12+1, जहाँ L हो गया वही एजीमुथल क्वांटम नंबर,
L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसे मान लो यहाँ हम लिखते हैं सबसेल, इस सबसेल के लिए L का वैल्यू और फिर इस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला हो गया 2 × 2l+1। तो सबसेल में S P D F G S है। L का वैल्यू S के लिए कितना था 0 1 2 3 4। अब यदि L बराबर 0 है तो यहाँ पुट करो तो हो जाएगा 2 × 0+1। तो क्या हो गया 2 × 1 बराबर 2। उसी प्रकार से P के लिए 1 है तो ये जाएगा 2 × 1+1, तो हो जाएगा ये 2 × 3 बराबर 6। ऐसे यहाँ 2 × 2+1 तो 4 और 1 5, 2 × 5 बराबर 10, 2 फिर 2 × 3+1 तो 2 × 7 बराबर 14। यहाँ 2 × 4+1 तो 2 × 9 बराबर 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14, G में 18, मैंने 4 का अंतर आ रहा है, देख रहे हो ऐसे। तो अब जो यहाँ पढ़े हम लोग, सेल और ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता था उसका फॉर्मूला 2n², सबसेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा इसका फॉर्मूला 2 × 2l+1, और एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो रहा था इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, डायरेक्ट 2, कोई भी ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको भी याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन तो यहाँ से भी आएगा। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूछेगा, सबसेल में पूछेगा या ऑर्बिटल में पूछेगा, तो ऑर्बिटल में तो कुछ है नहीं, बस कोई भी ऑर्बिटल हो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन सबसेल के लिए यह फार्मूला है और ऑर्बिट के लिए ये वाला फार्मूला है ऐसे। अब सबसेल के अंदर चूंकि ऑर्बिटल है तो एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका भी सिग्निफिकेंस इसी से आता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है 2l+1, मतलब ये 2 को हटाते जाओ, तो 2 हटाते जाओगे तो ये सब आधा होते जाएगा, तो आधा मतलब यहाँ एक ऑर्बिटल, इसमें 3 5 7 9 ऐसे। तो S सबसेल में एक ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो, यदि ऑर्बिटल है 3 और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना बताया गया है 2, तो 3 दूना 6, तो यहाँ से भी आ गया। ऑर्बिटल्स कितने हैं 5, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 5 2 10 10, फिर 7 दूना 14, 9 दूना 18, ऐसे करके। तो चाहे सबसेल की बात हो, सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल की बात हो, ये सारे जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, बस फार्मूला उसके लिए याद रखोगे या डायरेक्ट भी रट करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला की मदद से भी निकल जाएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा उसमें से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखे थे। अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। जब ऑर्बिटल 2D मोशन में होगा, प्लैनर मोशन में होगा, तो उसके लिए हम लोग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब 3D मोशन में होगा तो फॉर द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला है √L+1 × h/2π। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो h/2π है, बताएं पहले भी कि इस h/2π को हम लोग h× भी लिखते हैं, तो जाएगा L+1 h×, ऐसा। ये दोनों इक्विवेलेंट है, h× h/2π का है। बेसिकली यह जो है ना
यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का यह यूनिट होता है। एंगुलर मोमेंटम को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब जैसे मान लो इसमें हम लोग को हो कि कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल के किसी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे निकालोगे, तो फॉर डी इलेक्ट्रॉन L इक्वल टू 2, DL 2 हो जाएगा इसके लिए। अब फॉर्मूला पे पुट कर दो, तो √L +1, यहाँ h/2π लिखो या h क्रॉस भी लिख सकते हो, और इसको सॉल्व करने का ज़रूरत होता नहीं है बेसिकली। तो यह 2 + 1 h/2π, मतलब ये हो जाएगा √6 × h/2π। अब √6 का वैल्यू जान रहे हो तो उसको लिख करके लिखो, या इसी को अलग अलग तरीके से एग्जाम में दे सकता है। इसको ऐसे लिख देगा या ऐसे भी लिख सकता है। देखो √2 को लिख सकते हैं √2 × √3 h, और इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर पाई। तो √2 कट जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 h/π। समझ रहे हो, मतलब कि सेम ऑप्शन को एग्जाम में जो है कई तरीके से पूछ सकता है, और कई तरीके से पूछेगा तो वहाँ तो फिर फंस जाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि किस तरह से उसको लिखा जा सकता है और कैसे ऑप्शन को हम लोग को मैच करना है। मैंने एग्जाम में आएगा तुम ऐसे सिंपल निकाल लोगे √6 h/2π, पता चला कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो फिर ऐसे ब्रेक करके उसको देखना होगा और आंसर से मैच करवाना होगा कि क्या इसका सही आंसर है या क्या आना चाहिए इसके लिए सही आंसर। नेक्स्ट, तो इसके ये 4 सिग्निफिकेंस थे। पहला सिग्निफिकेंस सबसेल के बारे में बतलाया, दूसरा सिग्निफिकेंस एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके बारे में बतलाया, एक सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसके बारे में, फिर 3D मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या फिर वह कितना होगा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता है, या एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी जो है इसी क्वांटम नंबर से आता है या इसी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया था जीमैन के द्वारा, गिवन बाय जीमैन। सिंबल होता है m या फिर ml। यदि ml हो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर। केवल m है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ml हो तो मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर, दोनों सेम ही चीज़ है। ml इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि l से इसका वैल्यू आता है, और जो वैल्यू है वह -L2 + L। और इसमें बड़ा सा मतलब जो है एक कन्फ्यूजन रहता है कि -L से +L होना चाहिए या फिर +L से -L होना चाहिए। तो खैर इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो कि आप यहाँ लिखते हो सबसेल, सबसेल के लिए L का वैल्यू और L से फिर ml का वैल्यू, S P T F G ऐसे करके पढ़े 0 1 2 3 4। तो 0 है तो ml देख रहे हो, ml का वैल्यू है -L2 + L, और L यदि 0 है मतलब ये -0 से +0। अब 0 के आगे माइनस प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसको केवल 0 लिखेंगे। तो L = 0 है तो ml का वैल्यू भी क्या आएगा 0। लेकिन P सबसेल के लिए L का वैल्यू 1 है तो ml शुड बी -1 2 + 1। तो -1 से +1 तो ऑब्वियसली बीच में और क्या आएगा 0 आएगा। उसी प्रकार से इसके लिए लिखोगे तो -2 से +2, बीच में जो भी नंबर आएंगे, जो नंबर लाइन में हम लोग पढ़ते हैं -1 0, यहाँ +1 फिर +2।
वैसे इसके लिए लिखोगे -3 से +3, -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे करके। वैसे ही इसके लिए लिखा जाएगा। तो देखो जब नंबर लाइन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, तो नंबर लाइन में ऐसे ही लिखा जाता है, -2 प्लस होता है वैल्यू, लेफ्ट में माइनस से शुरू करते हैं प्लस में जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग ml के लिए माइनस से प्लस जाएंगे। अब 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बुक्स पढ़ोगे सारे बुक्स में ml का वैल्यू को माइनस से प्लस लिखता है, लेकिन जो इसका सही और एग्जैक्ट है एनर्जी के आधार पर वह ऐसे होता है, +L2 -L होता है। मतलब इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे +1 0 -1, इसीलिए क्योंकि इस +1 वाला का एनर्जी कम होगा, मैंने +1 जिस भी ऑर्बिटल के लिए हो उसका एनर्जी कम होगा 0 वाले से, और 0 वाले का एनर्जी कम होगा -1 वाले से। मतलब जब ऐसे एनर्जी आप बनाओगे ना, नीचे से ऊपर मान लो एनर्जी बढ़ रहा है, ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो तीनों ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल नीचे है इसका प्लस में वैल्यू होगा ml का, बीच वाला का मान लो यहाँ ओरिजिन ही है तो बीच वाला का 0 और ऊपर वाला का माइनस में वैल्यू होगा। तो नंबर लाइन पे -2 प्लस पढ़ते हैं, +2 के जितने भी बुक्स है सारे बुक्स में आप यही देखोगे -2 प्लस। लेकिन जब आगे आप क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ोगे काफ़ी डिटेल में हायर क्लासेस में, तो वहाँ देखोगे कि इसका एग्जैक्ट +2 होता है वेरिएशन। मतलब कि यदि p ऑर्बिटल्स के लिए आप वैल्यूज़ को लिख रहे हो तो लिखने के लिए आप -1 0 +1 ना लिख करके पहले +1 0 -1 लिखो, क्योंकि प्लस वाले का एनर्जी कम होता है, माइनस वाले का एनर्जी ज़्यादा होता है, तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है एनर्जी का बढ़ते क्रम में। अब इस ml के आधार पर ही हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बतलाते हैं। तो यदि फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में यह बतलाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे पता करेंगे हम लोग, तो एक तो वहीं से देख लिए थे L से, और साथ ही साथ ml का वैल्यू भी। तो ml का वैल्यू यहाँ एक सिंगल वैल्यू है, 0 नहीं समझना, 0 भी एक वैल्यू ही हुआ यहाँ, तो यह एक सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब कि इसमें एक ऑर्बिटल। 3 वैल्यूज हैं, इसका मतलब कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, मतलब कि 7 ऑर्बिटल्स। तो अब इसको ऐसे बोलोगे कि S सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स, F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स। तो पीछे भी निकाले थे या फिर इस ml के वैल्यू को देख करके हम लोग लिखे। आगे जब पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बतलाएंगे, तो जैसे P में 3 ऑर्बिटल्स है ना, तो ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स बना करके दिखाते हैं। 3 बॉक्स मतलब ये 3 ऑर्बिटल्स हुए, तीनों का अलग अलग नाम होगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो यह जो अभी हम लोग ml का वैल्यू लिख रहे थे -L2 + L और +L2 -L, तो यदि ये p ऑर्बिटल्स हैं तो p ऑर्बिटल्स के लिए तो ये 3 वैल्यू हैं, तो तीनों को यहाँ ऐसे लिखोगे, एक डब्बा के लिए -1 0 फिर +1, और इसी को ऐसे +1 0 -1। तो जब ऑर्बिटल को ऐसे कंसीडर किया जाता है ना, तो लेफ़्ट टू राइट, और लेफ्ट में जो ऑर्बिटल होता है इसका एनर्जी सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा इसका और इससे ज़्यादा इसका। तो यदि उस एनर्जी के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर ये वाला वैल्यू सही हुआ कि इस ऑर्बिटल के लिए +1 होगा वैल्यू, इसके लिए 0 और इसके लिए -1। लेकिन नंबर लाइन के आधार पर चलोगे तो ये सही होगा। हम तो बोले कि केमिस्ट्री के अनुसार चलना है हम लोग को, तो उसके लिए ये वैल्यू जो है ज़्यादा करेक्ट होगा, मतलब +2 जाना है हम लोग को। अब ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे एक सबसेल में, इन ऑर्बिटल्स के नाम की बात करें यदि हम लोग, तो नाम कैसे दिया गया है यह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या नाम दिया गया है ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है। तो S देखो यहाँ सबसेल लिखते हैं और यहाँ ऑर्बिटल लिखते हैं। तो S सबसेल में हम लोग एक ही ऑर्बिटल पढ़े, उस ऑर्बिटल का नाम होगा S। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स पढ़े, तीनों का नाम हो जाएगा PX PY PZ। ऐसा यहाँ x y z कोऑर्डिनेट एक्सिस है, चूँकि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है, 3 एक्सिस उसमें दिखलाते हैं हम लोग, तो ये 3 एक्सिस वही कोऑर्डिनेट एक्सिस को बतला रहे हैं।
डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों का नाम dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2। dxy, dyz इस सारे xyz एक्सिस हैं। इसको x2 y2 भी पढ़ा जाता है या फिर लोग x² माइनस y² भी पढ़ते हैं। ज़्यादा सही x2 y2 है, वैसे ही कहलाएगा dz2, ध्यान रखोगे। लिखने का तरीका है कि ये जो एक्सिस हैं सारे बेस में लिखे जाते हैं। बेस मतलब कि आप स्मॉल डी लिख रहे हो, यहाँ ख़त्म किया तो यहाँ से आप लिखोगे xy, मतलब ऐसे आप dxy को नहीं लिखोगे, बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का, ऐसे लिखना dxy। उसी प्रकार से f है तो f के लिए 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 7 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? तो f(x³), f(y³), f(z³), f(y² माइनस z², f(y)z² माइनस x² और f(z)x² माइनस y²। तो ये 7, 1 2 3 4 5 6 और एक और हो जाएगा fxyz। तो इन ऑर्बिटल्स का नाम आप याद रख लो, बस केवल ऑर्बिटल्स का नाम ही याद रखने का ज़रूरत है कि s में एक ऑर्बिटल है, नाम s ही होगा। p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, नाम px, py, pz। d में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो नाम dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। उसी प्रकार से f में 7 हैं तो fx³, fy³, fz³, fxy² माइनस z², fzy, z² माइनस x², फिर fz, x² माइनस y², और यह 7वां ऑर्बिटल है fxyz। तो ऑर्बिटल्स का बस नाम याद रखो, फिर आगे ऑर्बिटल का शेप वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल में और जानेंगे इसके बारे में। अब यहाँ से ध्यान देना कि ये जो हम लोग पढ़े सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, अब कैसे इसको क्लैरिफाई करेंगे ध्यान से देखना। बस इस ऑर्बिटल के नाम को याद रखोगे, नोट्स में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ हम लोग लिखें सेल, इस जगह पे लिख लें सबसेल, तो सेल मतलब कि n, सबसेल मतलब कि l, और यहाँ ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स मतलब ये ml है। मान लो कि सेल हम लोग लेते हैं 4, तो n बराबर यदि 4 लिए हो तो l का वैल्यू अभी लिखे थे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब यदि l का वैल्यू 0 है तो इसके लिए s सबसेल होगा, इसके लिए p होगा, इसके लिए d होगा, इसके लिए f होगा। तो यह जो s सबसेल है कौन सा सेल में है? 4 में है, तो ये 4 को इससे कंबाइन करके लिखो तो हो जाएगा 4s। फिर इसको यहाँ से कंबाइन करके लिखो तो हो जाएगा 4p, इसको यहाँ से कंबाइन करो तो 4d, वैसे इसको यहाँ से कंबाइन करो तो 4f, ऐसे करके। अब यदि यहाँ s लिख रहे हो तो s में तो एक ही ऑर्बिटल है तो 4s रह जाएगा, लेकिन p की बात करोगे तो p में तो 3 पढ़े, px, py, pz, तो यही 4 लग जाएगा, 4px, 4py, 4pz। तो यदि आप केवल 4p लिखते हो ना तो यहाँ इसको 4p सबसेल बोला जाएगा, लेकिन आप स्पेसिफाई करते हो 4px, इसका मतलब हो गया या 4px ऑर्बिटल है, तो इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग कि p सबसेल 4th सेल का, और यहाँ हो जाएगा px ऑर्बिटल 4th सेल का। ऐसे अंतर है दोनों में। तो देख रहे हो सेल था, सेल से सबसेल आया और सबसेल से फिर क्या आए? ऑर्बिटल्स आए। वैसे यहाँ d पढ़े हैं तो d में तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ जब पांचों का नाम लिखोगे तो 4dxy, 4dyz, उसके बाद 4dxz, फिर 4dx² माइनस y², और लास्ट में 4dz²। ऐसे वैसे एफ के लिए लिखोगे। तो बस ये एक साथ बता करके हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में। 4d इज ए सबसेल, और इस सबसेल में ये टोटल 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे। तो जहाँ ऐसे यदि कहीं लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाओगे ना कि ई बतलाएगा सेल को और ई बतलाएगा सब सेल को। तो यहाँ 4th हुआ सेल और ये जो डी है वो क्या होगा? सब सेल होगा। ठीक है, तो ऐसे सब सेल का हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं, सब सेल को बनाते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन
कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 के लिए बताओ कौन सबसे लोग, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो n 3 है तो 3 रहेगा, l 2 है तो d होता है, तो 3d हो गया सबसे। ऐसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग ये सारे ऑर्बिटल्स के शेप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।